ऑनलाइन व्यापार के विरोध में लघु व्यापारियों की बैठक हुई संपन्न। ऑनलाइन व्यापार खरीदारी के विरोध में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारी चलाएंगे बड़ा आंदोलन, संजय चोपड़ा। विगत वर्षों से लगातार ऑनलाइन खरीदारी व्यापार से नुकसान झेल रहे रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारियों ने ऑनलाइन व्यापार के विरोध में प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में प्रथम वेंडिंग जोन के प्रांगण में बैठक का आयोजन कर ऑनलाइन व्यापार का पुरजोर विरोध किया। रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि ऑनलाइन व्यापार को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर सामान्य व्यापार को ही संरक्षित किए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। इस अवसर पर लघु व्यापार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, जब से ऑनलाइन खरीदारी व्यापार किया जाने लगा है तब से सबसे ज्यादा ऑनलाइन खरीदारी से रेहड़ी पटरी का लघु व्यापारी प्रभावित हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लघु व्यापारियों को बढ़ावा दिए जाने के लिए नई योजनाएं बनाई जानी चाहिए ताकि देश का रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर खुशहाल रहकर अपने परिवार की जीविका का संचालन करता रहे। संजय चोपड़ा ने कहा कि शीघ्र ही ऑनलाइन व्यापार खरीदारी विरोध में जन समर्थन एकत्र कर एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए लघु व्यापारियों में मनोज मंडल, राजकुमार एंथोनी, जय सिंह बिष्ट, मोहन लाल, सचिन राजपूत, प्रभात चौधरी, वीरेंद्र कुमार, श्यामजीत, अनूप सिंह, पवन कुमार, तस्लीम अहमद, आजम अंसारी, यामीन अंसारी, नईम सलमानी, सोनू, पूनम माखन, नम्रता सरकार, पुष्पा देवी, सीमा देवी, कामनी मिश्रा, सुनीता चौहान आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। और इस बैठक के अंदर हमने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में जो ऑनलाइन व्यापार चल रहा है इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब से ये ऑनलाइन बाजार का सिस्टम चला है, ऑनलाइन खरीदारी का सिस्टम चला है, तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ रही है वो रेहड़ी पटरी वाले पर पड़ रही है। रेहड़ी पटरी का जो हमारा स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारी है वो निश्चित रूप से जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जब शहरी क्षेत्र के अंदर कोई त्यौहार हो, कोई फंक्शन हो, किसी प्रकार के अंदर यदि आप ही अगर कोई खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिक्शा का उपयोग करेंगे, तो रिक्शा वाले को रोजगार मिला। फिर आप दूसरे क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो दूसरी रिक्शा करेंगे, दूसरे को रोजगार मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि जब शहरी क्षेत्र के अंदर खरीदारी करने के लिए हमारी माताएं बहनें जाती हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कई लोगों को रोजगार मिलता है। जो खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं उसको तो मिलता ही मिलता है, जैसे हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो हम अपने स्कूटर के अंदर पेट्रोल डलवाएंगे, तो पेट्रोल डला तो गवर्नमेंट को लाभ हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो ऑनलाइन जो व्यापार है निश्चित रूप से ये धीरे धीरे जो है एक कोड़ के समान होता जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो जो बाहर विदेशों में बैठी हुई कंपनियाँ हैं वो इसे संचालित कर रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भारत का पैसा भारत से बाहर जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये जो ऑनलाइन व्यापार है इस पर रोक लगनी चाहिए। और जो ये सड़क का व्यापारी है इसी को विकसित करो ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वेंडिंग जोन बना कर दो, इनको उचित स्थान उपलब्ध कराओ। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हर की पौड़ी, जो भी सार्वजनिक स्थल है, चाहे वो आपकी पार्किंग है, पार्किंग के नज़दीक आप मार्केट बनाकर इनको दो, यही डेवलपमेंट करो इन्हीं को। तो ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि ये जो ऑनलाइन व्यापार है इस व्यापार से खास करके स्ट्रीट वेंडर पर, रेहड़ी पटरी वाले पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ रहा है। और निश्चित रूप से अभी हमने देखा दीपावली के त्यौहार पर देखा कि सब लोग जो है खाली बैठे थे, और बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो हमारी चाहे हम सोन पापड़ी बेचने वाले हैं, चाहे हम गजक बेचने वाले हैं, सारा माल बच गया ऑनलाइन के चक्कर में। और ऑनलाइन में आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ग्राहक हैं उनको भी ऑनलाइन बंद करना पड़ेगा। इस देश का बेड़ा पार करना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे ऑनलाइन कितनी शिकायत मिलती है। अगर किसी ने मोबाइल लिया ऑनलाइन तो वो अपनी मर्जी का कुछ ना कुछ भेज देते हैं कहीं पर भी। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ ये ऑनलाइन व्यापार का इसका बहिष्कार होना चाहिए। और निश्चित रूप से आज हमने बैठक की है और बैठक में हम लोगों ने रणनीति तय की है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि ऑनलाइन व्यापार पर रोक लगाई जाए और उसके लिए एक नियमावली बनाई जाए। धन्यवाद।